बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सोहेल रशीद साहब मौजूद हैं। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनका बतौर चीफ़ जस्टिस आज दूसरा दिन है। आज क्या हुआ, दिन भर की क्या कार्रवाई रही, और क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से लोगों को तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनको कवर किया जाए, क्योंकि शुरू में ही ये डिटरमिन होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या रुख जो है वो इख्तियार करते हैं। सोहेल रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आज जो पहले तो कोर्ट रूम नंबर 1 से हम शुरू करते हैं कि कुछ केसेस की समाअत भी थी, उसके बाद हम आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कुछ मुतहरिक जो है वो हमें नज़र आए हैं, तो वो कुछ बताएं कि क्या हुआ। देखें, आज दूसरा दिन था चीफ जस्टिस का और आज दूसरे दिन कल जैसे एक बड़ा केस लगा हुआ था जो कि लाइव स्ट्रीम हुआ सारा। आज ऑल टुगेदर चेंज सिचुएशन थी। आज सिर्फ आम शहरियों के केसेस जो हैं वो फिक्स किए गए थे, चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने फिक्स किए थे, उनकी उन्होंने समाअत की है। कुछ सर्विस मैटर्स थे, कुछ जमानत के मामला थे आम लोगों के, लेकिन सीडीए की फाइल चोरी होने का कोई मामला था। इस तरह के केसेस थे जो उनके सामने थे और उन्होंने उन केसेस में से बेशतर को निपटाया है जो निपटाए के काबिल थे। अतर मिनल्ला साहब उनके साथ बेंच में शामिल थे, जस्टिस मीरुद्दीन खान साहब, 3 रुकनी बेंच था जिसकी उन्होंने सरबराही की और ये केसेस सुने हैं आज उन्होंने आम शहरियों के। और बजाय उनका जो एक अभी तक रिजॉल्व नजर आ रहा है कि उन्होंने केसेस का जो बहुत ज्यादा एक बैकलॉग बना हुआ है उसको बहुत कम करना है और डेली जो है ना जजेस को काफी काम आम केसेस पे करना पड़ा करेगा। तो आज भी उन्होंने ऐसे ही केसेस निपटाए जिसमें से हाई प्रोफाइल केस कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद आज कुछ और अहम पेशरफ्त भी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो ज़राइल का ये कहना है कि उन्होंने इफेक्टिवली अपना काम जो है ना करने के लिए अपना जो स्टाफ होता है रिलेटेड उसका एक ग्रुप भी बना लिया है ताकि कम्युनिकेशन बेहतर अंदाज में हो सके, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके जरिए पैगाम रसानी भी हो या कोई भी चीज जो उन्होंने कह रही है इंटरनल है, ये वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि जो बाहर के कोई लोग उसमें जाए। हाँ, इंटरनल गैर मामूली है ये व्हाट्सएप ग्रुप बनना, इसका रिपोर्ट होना गैर मामूली है। ये पहली बार से हमने आ रहे हैं। आपको पता है कि जब से व्हाट्सएप है तो अपनी सहूलियत के लिए मुख्तलिफ लोग इसको यूज कर रहे हैं और काम की स्पीड बढ़ाने के लिए कि आपने अब देखें ना मीडियम आपने उसे यूज करना है, इसके लिए वो लेजिस्लेशन तो होके नहीं आनी कि आप उसके बाद इसको देखेंगे। दूसरा जो बहुत अहम मामला है वो है कि बेंचेस की तश्कील का जो मामला है ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तक रुकने वाला नहीं है। अच्छा, एन मुमकिन है कि नेक्स्ट जब हियरिंग हो तो उससे पहले ही कोई और बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी हो। क्यों? कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने एक इजलास तलब कर लिया बेंचेस की तश्कील के मामले पर, अर्जेंट केसेस को फिक्स किए जाने के मामले पर, ज़ेर इल्तवा केसेस के मामले पर तजावीज़ ली जाएंगी। किससे? वकला की बॉडी से। अच्छा, बार पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इनको भी दावतनामा दिया गया है। कल 3 बजे मीटिंग होनी है जिसमें तजावीज़ ली जाएंगी कि किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाए, जिसमें बेंचेस की तश्कील का मामला भी शामिल है जो कि डायरेक्ट रिलेट करता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से और जो केस है। अब इसमें कयास रही है, मुतालबे भी करती रही है माजी में। हमने देखा कि ये उनके मुतालबात। तो अब उनसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात जैसे अभी साबिक चीफ जस्टिस जब रिटायर हो रहे थे तो एक तहरीरी खिताब जारी कर दिया था पाकिस्तान बार कौंसिल ने कि हमने तो उनके सामने करना था फुल कोर्ट अलविदा रेफरेंस में, लेकिन वो नहीं ले रहे तो हम इसे जारी कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया था कि हमने बारहा आपसे ये गुजारिश की थी कि हमसे आप मुलाकात करें इन मामलात के ऊपर, लेकिन आप कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से रब्ते में और कभी भी मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। तो ये उनको शिकवा था। ये शिकवा तो वो खत फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास आ गया होगा कि वो चाह रहे हैं, वो उनके नोटिस में तो जाहिर होगा, तो उन्होंने खैर या खुद से भी इनिशिएट कर लिया ये मामला। अब कल वो इस पे इनकी तजावीज़ लेंगे। मीनवाइल अगर ज्यादा तजावीज़ में वैसे सोच रहा था, ये कोई खबर नहीं है, ये वैसे एक डिस्कशन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बारहा कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कोई रूल्स अमेंड किए होते 1980 के बाद तो शायद पार्लियामेंट को इस कानून साजी की जरूरत ना पड़ती।
तो अब अगर कल ये इजलास बुलाया जा रहा है तो इसका आउटकम भी होना है। कल अगर तजावीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाती हैं जी कि आप अपने रूल्स अमेंड करें और ये मुशावरत वगैरह की जो बेंचेस तश्कील करने वाला है ये मामला खुद देख लें, हाँ। तो बेहतर है कि घर की बात घर में सेटल हो जाए, ठीक है। तो बाहर ना जाए, तो आप पार्लियामेंट वाला जो है ना वो उसको ना दें। तो अगर मैं सोच रहा था कि रूल्स सुप्रीम कोर्ट अपने बना लेती है या बनाना शुरू कर देती है, तो मीनवाइल जो केस अब लगना है अक्टूबर में 3 अक्टूबर को, तब तक अगर इस तरह की कोई पेशरफ्त सामने आ जाती है तो फिर वो उतना इफेक्टिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो नहीं रह जाएगा। ये एक सूरत हाल निकल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये रूल्स की तरफ ही जाएं या उनको अमेंड करें। ये शायद इजलास वैसे ही खत्म हो जाए। वैसे एक ये लाउड थिंकिंग है जो मैं अच्छा, एक चीज के वकला से भी मुशावरत कर रहे हैं सबसे, तो जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर, ज़ाहिर सी बात है वो भी पार्ट एंड पार्सल तो होते ही हैं। पूरी आप सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो हैं वो फुल टाइम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे होते हैं हर एंगल से, तो उनसे भी मशवरा कर लें थोड़ा सा, चले, हो सकता है उनकी भी तजावीज़ आ जाए। ये आपकी तजवीज़ है, अब इसको तजवीज़ को हम आगे पहुंच हाँ ही मिला सकते हैं, सुन लें तो क्योंकि अगर बिल्कुल ऑन मेरिट बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी की फेवर के लिए कोई भी जर्नलिस्ट हैं, सोहेल साहब हैं, कोई एक्स वाई जी कोई भी है, उनको आप कहा जाए कि आप कोई चीज़ दें हमें, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो बहुत सारे एंगल से देख रहा होता है। मैं कहता हूँ इवन वकील भी हो सकता है ऐसी जो है वो बात तजवीज़ उसके में ना, जो सहाफ़ी जो जिस एंगल से सहाफ़ी जो है ना, सहाफ़ी की तजवीज़ कभी भी खुफिया तो होती नहीं है, इसलिए लेना भी नहीं पड़ती, मेरा ख्याल है। हम तो वैसे देते रहते हैं, लिखते रहते हैं ट्विटर, ठीक है, हम ट्विटर पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करके तो भी उस राय को माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनकी जानिब से एक फैसला भी आया है जो कोई प्रोबेशन पर, वो बड़ा अहम फैसला है, कैदी हैं उनके हवाले से। उस फैसले का असर कहीं पीटीआई बड़ी जो है वो जेलों के अंदर है, इन पर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं सारे, तो वो क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, इन पे कहा क्या है, लेकिन नहीं, देखें वो किसने इम्प्लीमेंट करना है, वो गवर्नमेंट ने करना है। फैसला है क्या? पहले ये फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोबेशन पे रिहाई होती है, जो आर्जी नौयत ठीक है, कैदियों की, कोई बीमार हो गया है, किसी को बहुत ज्यादा अर्जेंट मामला है, तो आप उसे कैद रख के वो आप उसे जुर्म की सजा दे रहे हैं ना, आप उसे वो नाकर्दा गुनाह की सजा तो ना दें कि कल वो इधर से तो बरी हो जाए, वो बेचारा लेकिन उसका लंग्स का कैंसर उस सतह पे पहुंच चुका हो कि वो रिकवर ना हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसे देखना है, उसे प्रोबेशन पे रिहा करने से मुतालिक जो कवानीन हैं उन पे आपने अमल दरामद करना है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने, कोर्ट ने उनको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको लिखा है कि उसमें पूरा वो जो उनका वो इस तरह के ऊपर बड़ी कमांड है, इस तरह के केसेस पे, मामलात पे, इंसानी हकूक के और जेलों के ऊपर, आपको पता है वो हाई कोर्ट से भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस पे फैसला लिखा है और ये कहा है कि इस मामले को देखा जाए, फौरी तौर पे नाफिज किए जाएं ये कवानीन, क्योंकि ऐसे लोगों को कैद में रखना, और ओवर पॉपुलेटेड हैं अपनी जेल जो है, उसमें जरूरत से ज्यादा हजारों कैदी ज्यादा होते हैं, जितनी गुंजाइश है उससे ज्यादा। तो ऐसे में बेहतर होगा कि जो अंडर ट्रायल हैं, एटलीस्ट जिन पे अभी उन्होंने लिखा है कि जब तक किसी पे जुर्म साबित नहीं हुआ तो वो बेगुनाह तस्वर होता है। तो उसको अगर इस दौरान कोई ऐसी बीमारी लग गई है या कुछ है या कोई भी उसकी अर्जेंसी है, तो उसको प्रोबेशन पे रिहा करने के जो मामलात हैं उस पे केस वाइज डाटा देख के तो फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। ये वो मामला है जिसमें अब देखें, ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है कि जब कल का एक बड़ा दिलखराश वाकया ट्विटर पे भी चल रहा है, बच्चे की, उसके पूरे हकायक अभी सामने नहीं है, लेकिन पहली थर्ड बंदे की उस बच्चे के साथ जाती है, जो काफी दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अपने बाप को मिलने के लिए बेचैन था, वो बीमार था, उसे जो भी बीमारी थी, बाज कहते हैं कि ट्रॉमा में गया था बाप की वजह से ही, बाज कहते हैं जी कि नहीं पहले से जो भी था, एक बच्चा था बीमार था, वो बेचारा चला गया दुनिया से, अब उसका बाप अभी कन्विक्टेड नहीं है और वो उसे मिल ना सका हो। बिल्कुल, तो इस तरह के मामलात, ये तो एक थोड़ा सा हाई प्रोफाइल मामला था, सियासी सा, तो सामने आ गया। कई बेचारे लोग होते हैं जिनके ये मामलात सामने नहीं आते, वो ऐसे ही किसी इल्जाम में जेल में पड़े हुए हैं। कोर्ट ने ये भी लिखा है, अतर मिनल्ला साहब ने, कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ना इंसाफ तक रसाई के वसाइल ही नहीं होते, जेल में डाल दिया आपने, वो इतना गरीब है वो वकील ही नहीं कर सकता, उसका वहां पे कौन ताउन करेगा, वो वहां पे बेचारा मशक्ती बना रहता है किसी बड़े कैदी का। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ये मामला इससे पहले आपको याद होगा कि उठा था जब नवाज शरीफ
बीमार हुए थे जेल में, जी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तब भी ये मामला पॉइंट आउट किया था कि यार इतनी बीमारी के ऊपर आपने इतना ज्यादा तमाशा क्यों खड़ा किया हुआ है। कवानीन मौजूद हैं कि जो गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कैदी का खुद फैसला कर सकती है कि उसको वो बेल पे रिहा कर सकती है, सजा मुअत्तल कर सकती है, जेल से उसे निकाल सकती है इलाज के लिए कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर। लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो वैसे नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, आपने पूछा कि पीटीआई को फायदा मिलेगा, तो मियां साहब को मिल सकता है। मियां साहब को कैसे मिल सकता है? कुछ दिन पहले थोड़ा सा मैं खटका, मैं सोच रहा था वैसे भी कि कैसे ये मियां साहब आके सजा याफ्ता हैं तो बेल कैसे लेंगे, उनको तो पहले जेल जाना पड़ेगा। तो एक नून लीग की रहनुमाई एक टेलीविजन चैनल पे टॉक शो में बैठे हुए उनके मुंह से ये निकल गया कि पंजाब गवर्नमेंट से सजा सस्पेंड करवा सकते हैं कि बंदा वापस तो आ गया लेकिन बीमार है, जेल में नहीं रह सकता, तो पंजाब गवर्नमेंट एम्पावर है कि किसी कैदी को रिहा कर दे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तब के फैसले में भी ये लिखा था, अगरचे इसमें एक कानूनी पॉइंट मौजूद है कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो जब मियां साहब गए थे और वापस नहीं आए थे 3 महीने बाद, तो पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी एक्सटेंशन उस वक्त बुजदार गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डिनाई कर दी थी कि आप सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आपका वहाँ इलाज चल रहा है या आपकी कोई सूरत कैसी लेकिन है। वो पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन नहीं, बीच में गैप आ चुका है ना, तो आप भी तो पंजाब गवर्नमेंट ही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अगर उनकी नई दरखास्त को अलो कर देती है तो फिर उसे चैलेंज करने वाले करते रहेंगे, मियां साहब तो बाहर होंगे। अब तो वो प्रोसिक्यूशन समेत हर चीज जो है वो एक पेज पे ही है, तो मेरा ये ख्याल है कि कोई निकलना नहीं बजाय जो है मियां साहब बड़े तसल्ली से आएंगे, जमानत करवाएंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और घर जाएंगे जलसे जी। तो आज के फैसले को भी अगर उन्होंने अपनी आंख से देखा और उन्होंने कहा जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया और हम केस टू केस देख रहे हैं, फलां 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 अल्लाह देता, शरीफुल्लाह सारों को निकाला है, नवाज शरीफ साहब को भी हमने इसके तहत रिलीफ दिया है, तो दिया भी जा सकता है। लेकिन पीटीआई की हद तक आप जो अगर बात कर रहे हैं तो चूंकि गवर्नमेंट के पास इख्तियार है तो गवर्नमेंट तो पकड़ रही है उनको, गवर्नमेंट पकड़ रही है। हमने देखा पिछले 1.5 साल में चल रहा है और इवन फरवरी से ये निगरान हुकूमत है, इसमें भी पकड़ धक्कड़ जारी है। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब ने बताया कि आज जस्टिस काजी फायज ईसा जिनका बतौर चीफ जस्टिस आज दूसरा दिन था, उन्होंने क्या किया। इसके अलावा यहाँ पे आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उनकी जानिब से कैदियों के मुतालिक जो फैसला आया है उसके पीटीआई के जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या कैदी हैं पीटीआई से मुतल्लिका उन पर क्या असर होगा और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनके केस पर क्या असर होगा। तो नाजरीन ये थी आज की अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। हम आइंदा भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।